Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel टाटा स्टील वोकेशन ट्रेनिंग। फ्रेंड, टाटा स्टील में जितने भी जॉब पोस्टिंग थी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बता दिया था, वीडियोस भी अपलोड किया था। जो लोग वहाँ पर एलिजिबल है डेफिनेटली आप वहाँ पर अप्लाई कर दिए थे। बट अभी टाटा स्टील में या फिर किसी और डिपार्टमेंट में भी जॉब नहीं निकली है, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है जो फ्रेशर है, राइट, फ्रेशर वे भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो अगर आप लोग जॉब चाहते हो अमेज़ॉन में, अमेज़ॉन एक बहुत अच्छी कंपनी आप लोग भी जानते हो, जहाँ पर ही काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन भी हो जाते हैं, काफ़ी इजी प्रोसेस है सिलेक्शन होने का, राइट। तो मुझे लगा कि चलो मैं क्यों ना अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाए। अगर आप लोग जॉब सर्च करते होंगे तो अमेज़ॉन इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क। अमेज़ॉन आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो, या फिर अगर आपको घर से काम करना हो तब भी ये ऑप्शन देते हैं। अगर आप कोलकाता में हो तब भी इनका लोकेशन है, बैंगलोर में लोकेशन है। लेकिन आज का जो नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर्टिकुलर लोकेशन बैंगलोर का है, राइट। तो बैंगलोर में आके आपको यहाँ पर ही काम करने पड़ेंगे ऑफिस से। ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, बट हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हो जाती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ही वर्क फ्रॉम होम भी करने को मिल जाएगा अगर कोई इशू रहेगा तब। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। जो हमारा अमेज़ॉन की तरफ से निकला है, ये जॉब को पोस्टिंग का नेम है सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव। आप यहाँ देख सकते हो सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव इनका नाम है। जो नोटिफिकेशन निकला है, ये जो लोकेशन रहेगा कर्नाटका बैंगलोर के लिए है जॉब लोकेशन। और भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देख लेता हूँ कि क्या क्या जॉब में रिक्वायरमेंट है, क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है। देखिए, सप्लाई चेन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ बहुत इजी वे में, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो। मैं इजी वे में बताता हूँ। देखो, अगर आपके आप घर पे, राइट, कोई सामान को आप उठा के अपने नेवर, अपने पड़ोसन का देते हो या फिर कहीं पर ही जाके देते हो, तो वो क्या है, सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन का मतलब अगर आप आपके फादर मार्केट में, राइट, आपको कोई सामान उठा के फादर को देना है या फिर फादर कोई सामान दी है आपको उठा के घर पे लेके आना है, तो वो होता है सप्लाई चेन। बहुत इजी वे हम बताएं, मतलब एक सामान को, एक सामान हो गया, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाना, उन मैनेजमेंट कैसे आप लेके जाते हो उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पे दे चुका होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। एज सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव आपको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, फॉर क्रिएटिंग पीओएस, ठीक है, इंश्योरिंग ऑन टाइम, कि टाइम से कोई भी चीज़ डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको यहाँ पर काम दिया जाएगा। इन फुल डिलीवरिंग ऑफ गुड्स, जितना भी आप गुड्स का कहने का मतलब कोई सामान होता है, राइट, तो कोई भी सामान को आप डिलीवर करने का क्या टाइम लग रहा है, कैसे डिलीवर होगा, वो सब आपको यहाँ पर ही सिखाया जाएगा। मैनेजिंग इन्वेंट्री, जहाँ पर ही सामान रखा जाता है उसको मैनेज कैसे करना, मीन सामान को कैसे रखना है, किस तरीके से पहुंचाना है, वो सारे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और वेंडर रिलेशनशिप, वेंडर रिलेशनशिप जो भी आपको सामान दे रहा है उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, मीन्स रिलेशनशिप इन द केस कि आपको उनके साथ बर्ताव कैसा हो रहा है, वो अच्छे रिलेशनशिप में है, ख़राब रिलेशनशिप है। तो अगर ख़राब रिलेशनशिप में तो आप उनसे बात करोगे, आप उनसे सामान मंगाओगे, और फिर आपका रिलेशनशिप इन बिल्ड करना है। तो इस तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी यहाँ पर ही सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और ये जो रोल है वो सपोर्ट करता है इंडिया में। डेफिनेटली आप यहाँ पर अमेज़ॉन इंडिया के लिए यहाँ पर काम करा, तो आप भी इंडिया को सपोर्ट करोगे यहाँ पर करने के लिए। कोई ऐसा भारी काम नहीं है, आई श्योर दैट, क्योंकि काफ़ी मेरे फ्रेंड्स यहाँ भी काम कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर बहुत इनका अच्छा पैकेज में लगा है अमेज़ॉन में, और काफ़ी ईजिली वर्क है। यहाँ पर कोई दूसरा कॉर्पोरेट जैसा जॉब नहीं है जहाँ पर 9 to 5, 9 to 7, 9 to 8 काम करते हैं। यहाँ पर फिक्स टाइमिंग रहती है आपकी, या तो मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, या आफ्टरनून में शिफ्ट रहेगी, या फिर आपका इवनिंग में शिफ्ट रहेगी, ठीक है। किसी को नाइट शिफ्ट चाहिए तो वो भी ये लोग देते हैं, बट इन द केस अगर नाइट शिफ्ट रहेगा तब भी आप ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते, ठीक है। तो नाइट शिफ्ट के लिए इस जॉब में आई थिंक सो यहाँ पर ही कुछ होगा, बट डेफिनेटली ये जॉब काफ़ी अच्छी रहेगी। आपका बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी है इस जॉब रोल के लिए, तो एक्सेलेंट एनालिटिकल एंड स्टैटिकल स्किल्स। अगर आप स्टैटिकल स्किल्स में एक्सेलेंट हो, क्योंकि एग्ज़ाम होती है, राइट, एग्ज़ाम में आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, मैथ के थोड़ा बहुत आते हैं, जनरल क्वेश्चन थोड़ा बहुत आते हैं, तो वो सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो स्किल्स आपके पास होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, एक वेंडर है, मुझे सामान भेजा, मुझे भेजना था 8 बजे, बट वो नहीं आ पा रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ कोई भी इशू वगैरह नहीं आ पा रहा है। तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे उस सामान को लेके आने के लिए, राइट। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों आपको यहाँ पर ही करने पड़ेंगे। एक्सीलेंट रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर स्किल इन वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल। यस,
ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए अमेज़ॉन में अगर आप काम करना चाह रहे हो तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको काफ़ी अच्छी आना चाहिए। सबसे पहले तो आपका एक्सीलेंट रिटेन होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो वो एक्सीलेंट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा छोटा ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेकिन मीडियम होना चाहिए, ताकि दूसरे को समझ आए जो भी आप लिख रहे हो, राइट। क्योंकि आप यहाँ पर जो भी काम करोगे, अगर कोई रिटेन में मांग रहा है, जैसे कि रिटन इन द केस मेल राइटिंग हो गया, राइट, कुछ पीडीएफ कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखना है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ही आनी चाहिए। अगर नहीं आती है डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीख सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज अगर कोई वेंडर से आपसे बात करना पड़ेगा, डेफिनेटली आप उनसे कन्विंस करोगे, तो आपके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और जो भी बात आप बोलोगे उसे, तो आपको उससे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ऐसा नहीं जैसा कि हम लोग फ्रेंड्स से बात करते हैं उस तरीके से आपको बात नहीं करनी है, राइट। इंक्लूडिंग कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहीं भी फील्ड के लिए, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, गवर्नमेंट में हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, आपको कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, राइट। कंप्यूटर स्किल में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो होता है वर्ड पैड, या फिर आप वर्ड में क्या टाइप करते हो, कैसे टाइप करते हो, उनका कैसे अरेंजमेंट होता है, सारा कुछ आपको आना चाहिए वर्ड में। पावर पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जो भी प्रेजेंटेशन होगा, अगर आप किसी को दे रहे हो, या फिर किसी के लिए बना रहे हो, या कंपनी के लिए बना रहे हो, या फिर वेंडर को देने के लिए कुछ बना रहे हो, तो आपको पावर पॉइंट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एक्सेल की नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज जो भी आप इन्वेंट्री, जो भी आप सामान का एंट्री करोगे, या फिर जो भी कॉस्ट वगैरह या कुछ भी हो, आपको एक्सेल आना चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज एक्सेल में ही सारा कुछ हम लोग इंटर करते हैं, उनका रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो आपको एक्सेल से चलाना ही नहीं, उनको दिखाना भी होता है कि किस तरीके से आप इजीली वर्क कर सकते हो, राइट। एक्सेल में ऐसा भी होता है कि आप एक चीज़ को एक साथ धीरे धीरे करके कोई लिखता है, राइट, तो आप एक साथ कैसे इंटर कर सकते हो, एक कमांड रहता है एक साथ पूरा इंटर करने के लिए, तो वो आपको आने चाहिए। इसलिए एक्सेल का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और एज अमेजोन में अगर काम करोगे तो एक्सेल का इंपॉर्टेंट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो लास्ट है बैचलर डिग्री और हायर, अगर आप बैचलर डिग्री किए हो या फिर और हायर एजुकेशन किए हो तो आप यहाँ पर ही एलिजिबल हो। आई थिंक यहाँ पर सभी एलिजिबल होंगे जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, राइट। अगर आप एलिजिबल हो प्लीज़ यहाँ पर अप्लाई कर देना। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बोल दिया गया है कि प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन है एबिलिटी टू सक्सेसफुली मैनेज क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड वेरिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब इजली वर्क आपको आना चाहिए किसमें, एमएस प्रोजेक्ट में, एक्सेल में, एज शेयर पॉइंट, ठीक है। सप्लाई चेन सर्टिफिकेशन वुड बी एडवांटेजेस। अमेजोन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, चाहे माइनॉरिटी हो, वेमेन हो, डिसेबिलिटी हो, वेटरन हो, या फिर जेंडर आइडेंटिटी हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, या कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं देखता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है अमेजोन कंपनी में, राइट। इतनी था अमेजोन में, और कुछ नहीं है। इनका जो लोकेशन है वो बेंगलोर में है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए जॉब है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो अप्लाई नाउ पे बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है, डायरेक्टली आप चले जाओगे। अब मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर ही सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा ईमेल आईडी से, और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना, ठीक है। अपने ईमेल आईडी से और पासवर्ड से क्रिएट कर लेना इसको अमेजोन में, अगर आप फर्स्ट टाइम अमेजोन यूज़ कर रहे हो तो। अदरवाइज़ अगर आप अमेजोन में यूज़ करते हो, या फिर आप कोई भी सामान खरीदे हो, परचेज किया हो, तो आपका मोबाइल नंबर से भी इंटर हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अमेजोन डॉट जॉब में आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। और अप्लाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे, डायरेक्टली इनके वेबसाइट में चले जाओगे आप, जहाँ पर आपका डिटेल्स मांगा जाएगा। डिटेल्स में आपका नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, और आपका परसेंटेज मांगा जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। सब कुछ मांग के आप इंटर करने के बाद डायरेक्टली फटाफट आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट लगेगा अप्लाई करने में, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको मेल आएगा अमेजोन की तरफ से कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन आईडी भी होगा, आपका एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव्ड हो गया है। अगर आप एलिजिबल होते हो तो अमेजोन डॉट जॉब की तरफ से ही आपको मेल आएगा एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। सबसे पहले जो यहाँ पर होता है, आपका सिलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ये सब स्किल्स आपको आने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गए। एग्ज़ाम आई थिंक 3 राउंड या फिर 4 राउंड इनका होता है, ठीक है। 3 से 4 राउंड होगा, तो हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर आप 4th या फिर 3rd में पास हो जाते हो तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है।
देखो, अगर आपका एग्ज़ाम पास हो जा रहा है तो आपका इंटरव्यू आराम से हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, राइट। एग्ज़ाम को क्लियर करना काफ़ी ईजी है और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा ताकि आपका एग्ज़ाम भी निकल जाए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही था इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं टानूंगा। फटाफट अगर आप एलिजिबल होते हो तो यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर देना। अगर अप्लाई भी नहीं करो तो प्लीज़ आप अमेज़ॉन खोलकर एक बार जॉब सर्च में जाके एक बार अपना लोकेशन डाल के जो भी जॉब है आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। ऐसा नहीं कि यही आप जॉब में अप्लाई करो, और भी जॉब्स है, अगर आप वहाँ पर ही सही लगता है तो वहाँ पर ही अप्लाई कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। अगर न्यू स्टूडेंट्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू जॉब अपडेशन पाने के लिए। थैंक यू टू ऑल।